हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे द सोल ऑफ मनी बाय लिने ट्विस्ट बुक के बारे में। विवेक एक 40 वर्षीय मार्केटिंग प्रोफेशनल बड़े शहर की रोजमर्रा की जिंदगी की दौड़ में खोया हुआ था। घर, ऑफिस, ईएमआईज और बच्चों की पढ़ाई, इस लय में उसे अपनी असली जरूरतें भूल सी गई थीं। पैसे की तंगी और नौकरी का प्रेशर उसके रिश्तों और स्वास्थ्य पर छाया हुआ था। विवेक के मन में एक सवाल लगातार गूंजता, क्या यही जीवन है, बस पैसे की दौड़? एक प्रेरणा, द सोल ऑफ मनी से पहला संपर्क। एक दिन उसने अपने मित्र से प्रेरणा लेते हुए लिने ट्विस्ट की किताब द सोल ऑफ मनी पढ़ना शुरू किया। यह पुस्तक सुझाव देती है कि पैसा केवल साधन नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करता हो सकता है। तो क्या विवेक अपने जीने के तरीके को बदल सकता है? चैप्टर 1, अभाव की भावना की जकड़न से मुक्ति, कमी की मानसिकता। किताब सबसे पहले उस भ्रम को दरकिनार करती है जो कहता है पैसा हमेशा कम है। इससे लोग प्रतिस्पर्धा, लोभ और असंतोष से ग्रस्त हो जाते हैं। इससे चोरी, धोखा और अन्याय का रास्ता अपनाया जाता है, क्योंकि अलग रहने की मानवीय इच्छा बन जाती है। पूरकता का विचार, लिने ट्विस्ट बताती है कि जीवन में हमें जितना चाहिए उतना पर्याप्त है, कि मानसिकता अपनाने से संतोष और आंतरिक समृद्धि आती है। ये एक जागृति है जिसमें हम दूसरों के साथ साझेदारी और संसाधनों का आदान प्रदान अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। विवेक ने महसूस किया कि जब उसने पूरे होने की भावना को अपनाया तो उसकी चिंताएं स्वाभाविक रूप से कम हुई। उसने अपने पुराने हाई एंड गैजेट्स को डोनेट किया और खुद महसूस किया, थोड़ा कम लेकर भी मैं कहीं ज्यादा खुश हूँ। चैप्टर 2, पैसा ऊर्जा की तरह बहता है। पैसे को समझो एक धारा के रूप में। ट्विस्ट का उदाहरण है, पैसा जल की तरह है, बहता है, संग्रह नहीं। यह कहना है कि पैसा इकट्ठा कर लेना अंत नहीं है, लेकिन इसका उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। इरादा, पैसे का आत्मा। विवेक ने समझा कि पैसा हम जो सोचते हैं वह हमारी आस्था का प्रतिबिंब है। यदि हम उसका उपयोग सच्चाई, सेवा, प्रेम और जिम्मेदारी से करें तो पैसा हमें भी आत्मिक रूप से समृद्ध करता है। विवेक ने अब हर खर्च से पहले खुद से पूछा, क्या यह मेरी आत्मा से जुड़ा है? उसकी छोटी छोटी खरीदारी भी अब स्पष्ट उद्देश्य से हो रही थी। चैप्टर 3, दान, सहयोग और साझा जिम्मेदारी। समर्थन में शक्ति। पैसे का इस्तेमाल सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए करना नहीं है, बल्कि उससे दूसरों का साथ बढ़ता है। यह सामूहिक संपन्नता है। कोलैबोरेशन, सच्ची समृद्धि। लिने ट्विस्ट का कहना है कि जब संसाधन साझा होते हैं, समाज और आप दोनों फले फूले। जैसे एक महिला समूह ने मिलकर पानी की समस्या से निपटने का रास्ता खोजा, जिससे पूरे गांव को फायदा मिला। विरासत और अगली पीढ़ी। विवेक ने अब धन को एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी हो। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि जिम्मेदारी का अर्थ सिर्फ पैसों में नहीं, करुणा में भी है। चैप्टर 4, फरमाए हुए संसाधनों का पुनर्निर्देशन। मन का कमांडो। जैसे जैसे रणनीति स्पष्ट होती गई, विवेक ने अपनी खर्च की आदतों पर भी अंकुश लगाया। उन खर्चों को रोका जो खालीपन भरने की कोशिश थी। उदाहरण, फैंसी रेस्टोरेंट्स, ब्रांडेड वस्त्र और बेकार की सब्सक्रिप्शन। सद्बुद्धि से निवेश। विवेक ने निवेश को फिर से देखा। अब यह केवल कमाई का साधन नहीं रहा, बल्कि उसके सिद्धांत की दिशा में योगदान देने का तरीका बन गया। उसने सस्टेनेबल फंड्स और सामाजिक उपक्रमों में निवेश शुरू किया। चैप्टर 5, वित्तीय जागरण का अभ्यास। आभार की राशि। विवेक ने अपनी पत्नी के साथ हर शाम रात को आभार की चर्चा की, उन 3 चीजों के लिए जो उस दिन अच्छी लगी। यह किताब की सीख के अनुसार जागरूक संवाद। अब पैसे की चर्चा डरावनी नहीं थी, यह वचनबद्धता की भाषा थी। विवेक और उसके परिवार ने खुद से पूछा, मैं पैसे को क्या महसूस करता हूँ, डर, चिंता या प्रेम? क्या हमारी आर्थिक योजना पर्यावरण और समाज के हित में है? उसके घर में पैसे से जुड़ी खुली बातचीत शुरू हुई। भावी लक्ष्य, कथा की विरासत। विवेक अब सिर्फ पैसा जोड़ने की सोच में नहीं था, वह चाहता था
कि उसके पास एक मिसाल हो जिसे उसके बच्चे आगे बढ़ाएं, एक अर्थपूर्ण जीवन। समापन, विवेक के लिए मनी विद सोल। रिजल्ट, मन में शांति। अब पैसे की चिंता उसकी पहचान नहीं थी। रिश्ते मजबूत, उसकी उदारता और आत्म जागरूकता से परिवार और दोस्त नजदीक बने। लक्ष्यपूर्ण जीवन, हर खर्च और निवेश एक संदेश था। मैं क्या मानता हित करता हूँ कि लर्निंग्स फ्रॉम द सोल ऑफ मनी। पैसा है एक ऊर्जा, प्रतिक्रिया नहीं। रिक्तता की भावना ही वास्तविक कमी है। साझेदारी ही सही संपन्नता है। आभार से धन बढ़ता है, क्योंकि पैसे की जड़ है आपके इरादे। शुद्ध इरादे धन का सच्चा रूप। क्यों पढ़े यह किताब? यह सबक केवल पैसे का ज्ञान नहीं देता, बल्कि धन को देखने का एक रूपांतरकारी दृष्टिकोण। आप दुनिया को एक नया नजरिया देंगे, जहां पैसा सेवा और संबंधों का सूत्र बन जाता है। जीवन नहीं बदलेगा सिर्फ पैसा कमाने से। यह अनुभव आपके मूल्यों, आस्था और सामुदायिक भावना को जागृत करता है।